नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक होने वाला है जलवायु परिवर्तन को लेके। जो अभी हाल फिलहाल में दुबई में एक मीटिंग हुई है जलवायु परिवर्तन को लेके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो कि जलवायु परिवर्तन को लेके विचार विमर्श करती है और कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। तो खबर ये निकल के आती है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, ये आरोप लगाया गया है कि भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करे, इस पे कंट्रोल करे या इसको बंद करे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस चीज को कवर किया जाए और आप लोगों तक शेयर किया है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और आपको आर्थिक स्थिति और जीडीपी और जो चीज के ऊपर जो आरोप लगाया गया है भारत के ऊपर, इस चीज के पीछे, इस बात के पीछे की मंशा क्या है वो भी जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इन लोगों ने आरोप लगा दिया, ठीक है साहब। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इतिहास में। ये कार्बन उत्सर्जन होता है फैक्ट्रियों से। जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो जो आर्थिक स्थिति होती है, जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो फैक्ट्रियां, जो कंपनियां चल रही हैं, वो एक किसी देश की एक इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। उसमें कार्बन उत्सर्जन होना एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले इतिहास में। तो इतिहास में जैसे ही हम चलते हैं तो पता चलता है उपनिवेशवाद का शासन आता है इतिहास में, ठीक है। अंग्रेजों का शासन, इंग्लैंड, जो कि कई देशों को गुलाम बनाते हैं और और अपना राज स्थापित करते हैं, नियम कानून जो है अपने हिसाब से चलाते हैं। इसी के साथ साथ ये अपना जेब भरने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, अमीर बनने के लिए ये क्या करते हैं कि कई देशों में फैक्ट्रियां लगाते हैं, इकोनॉमी की क्रांति आती है और वहीं से विकास की स्थिति स्टार्ट होती है और इनको जो है नया बल मिलता है, ठीक है। तो फैक्ट्रियां स्टार्ट होती हैं कई देशों में, कई शहरों में, कई राज्यों में स्टार्ट हुई, अलग अलग देशों में, जहां जहां इन्होंने गुलाम बनाया। तो उस टाइम पे जो है पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया पॉल्यूशन से, कार्बन उत्सर्जन हुआ उस टाइम पे, क्योंकि एक नई क्रांति थी उस टाइम पे, नया नया ये ट्रेंड चला था, ठीक है साहब, स्टार्ट होता है। तो जैसे जिन देशों को इन्होंने गुलाम बनाया, वो तो इस धीमे धीमे करके जो है अपने आप से स्वतंत्र हुए, लड़ाई लड़के, है ना। स्वतंत्र होने के बाद धीमे धीमे करके ये उपनिवेशवाद वापस जाने लगा। जब तक ये वापस गया तब तक ये लोग इनकी झोली, इनकी जेब भर चुकी थी, ये अमीर हो चुके थे, ये विकसित हो चुके थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ये सब समाप्त हो जाता है, सब शांति का माहौल स्टार्ट हो जाता है धीमे धीमे। फिर आता है समय 1992 में। 1992 में यूनाइटेड नेशन को लगता है कि क्यों ना एक जलवायु परिवर्तन को लेके एक संगठन बनाया जाए। इन्होंने एक यूनाइटेड UNFCCC करके एक इनका एक संगठन है, जो कि उसके तहत इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि जलवायु परिवर्तन को लेके कार्य करती है, उसके संबंध में डिस्कस करती है, ठीक है साहब। 2023 में, जो कि दुबई में अभी हाल फिलहाल में बैठक हुई है। तो एक तो खबर ये जैसे ही पता चला कि भारत के ऊपर आरोप लगाए, तो इसके पीछे की मंशा, तो इसके पीछे की मंशा साफ सीधी है कि जो जिस हिसाब से गति, जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी ही बढ़ती है, उस देश को दबाने के लिए ये देश कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं जिससे कि उनकी विकास की स्थिति में रुकावट आए, इस तरीके का माहौल क्रिएट हो, ठीक है। तो इसके पीछे की मंशा को क्लियर करते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं। देखो, कार्बन उत्सर्जन के मामले में अगर हम आपको ये सीधे तौर पे बताएं तो कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत की स्थिति क्या है और अन्य देशों की स्थिति क्या है, जो टॉप 3 में बैठे हैं, टॉप 4 में बैठे हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो कार्बन उत्सर्जन के मामले में चाइना, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से 30% अकेले खुद कार्बन उत्सर्जन करता है, 11,000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हर साल करता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है USA, जो कि 5,000 मीट्रिक टन, 5,032 मीट्रिक टन हर साल कार्बन उत्सर्जन करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का इनका टोटल है 14%। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है उसका खुद का अकेले 14% उत्सर्जित करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं यूरोपियन यूनियन की, जो कि पहले ही विकसित होके बैठे हैं, उनकी जेब गर्म हो रखी है। फिर उनका नंबर आता है, वो है 10% पे। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है भारत की बारी, जो कि है इनका पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7%, यानी कि 2,700
मीट्रिक टन, सिर्फ 2700 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन होता है हर साल। तो बात यही है ना कि जब किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जब बहुत स्पीड से ग्रो होती है तो उसको उस पे दबाव बनाने के लिए, उस पे अड़ंगा लगाने के लिए कुछ ना कुछ इन देशों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो एक तो प्रयास इनका ये रहा कि इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, आरोप लगा दिया कि भारत इसके बारे में सोचे और समझे। तो अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में भारत की जो जीडीपी है वो 7.8 आंकी गई है, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है चाइना, जो कि सॉरी यूएसए, इसकी इकोनॉमी जो जीडीपी है वो 5.2, इसके बाद चाइना 4.9। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इंडिया का ग्राफ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आगे ग्रोथ बढ़ रही है। तो इनकी पीछे की मंशा एक तो ये हो सकती है कि भारत के ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसको जो है अड़ंगा लगाया जाए कि भारत की स्थिति डाउन हो। तो इनका एक तो ये प्रयास रहता है। और एक जानकारी और आपको दे देते हैं, अगर इन देशों के द्वारा अगर ये कहा जाता कि जो है भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में मतलब एक तो इन्होंने आरोप लगा दिया सीधा सीधा कि इसको कम करे, तो या तो कम करे या इसको कंट्रोल करे, ये तो आरोप लगा दिया कि भारत जो है सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। तो मोदी जी ने और भारत के हिसाब से उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप अगर कार्बन उत्सर्जन को लेके अगर आप कदम से कदम मिलाने की बात करो, इसको कम करने के लिए अगर आप बात करो, तो हम उस पर सहमत हैं। अगर आप ये बोलो कि हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें तो ये जायज नहीं है और ना ये हो सकता है। तो भारत ने सीधे सीधे तौर पर ये कहा है कि आप हमें यूरेनियम दे दो, तो हम उससे जो है परमाणु शक्ति से जो ऊर्जा, जो बिजली तैयार की जाती है, उसमें कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर होता है। उसमें कोयले की खपत कम हो जाएगी, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो यूरेनियम ये लोग दे नहीं सकते, क्योंकि यूरेनियम का भी एक नियम है। एक संगठन है एनएसजी करके, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसमें से 48 देशों का हिस्सेदारी है या उसमें सदस्य देश है, उसमें भारत की सदस्यता नहीं है। तो उन्होंने ये बोला हमें आप सदस्यता दे दो। तो सदस्यता देने के लिए सारे देश तैयार हैं। तो उसमें चाइना अड़ंगा लगा देता है कि अगर इंडिया अगर इस देश का सदस्य बन जाता है तो एक तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, है ना, और इनकी स्थिति और स्पीड से बढ़ने लग जाएगी। तो एक तो कारण ये हो सकता है चाइना, क्योंकि उसमें एक रूल होता है कि 48 के 48 देशों को सहमति देनी होती है। उसमें अगर एक देश सहमति न दे तो वो फिर फाइनल डिसीजन नहीं माना जाता है, क्योंकि चाइना चाहेगा नहीं कि हमसे आगे बढ़े, है ना, हम शक्तिशाली राष्ट्र बने। यूएस चाहता है कि हम शक्तिशाली राष्ट्र बने। मतलब सभी देशों की होड़ मची हुई है, क्योंकि चाइना चाहता नहीं है। चाइना तो हमेशा से ही बाइकआउट करने की कोशिश करता रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि भारत आगे से आगे बढ़े, ठीक है। तो उसकी सीधी मंशा ये है कि वो ना तो एनएसजी में शामिल होने देगा और ना भारत की तरक्की देखना पसंद करता है, ना यूएस। मतलब ये एक अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। बाकी इंडिया तो अपना विरोध कर ही रहा है, जिसको जो कहना है वो कहे। बाकी आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और अच्छे से अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।